आमीन। आइए हम लोग अपने पवित्र शास्त्र को निकालें। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 27 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 27 वचन हम सब मिलकर हम लोग उस वचन को निकालकर हम लोग पढ़े। और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और ये सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। बहुत सारे लोग पढ़ नहीं रहे, फिर से पढ़ेंगे। और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और ये सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आज एक बहुत विशेष एक प्रचार के साथ मैं आपके बीच में खड़ा हूं, जो परमेश्वर मुझसे इन दिनों में बात कर रहा था कि अभिषेक। हालेलुया, बोलिए सब लोग मिलकर बोलिए अभिषेक। अभिषेक इंग्लिश में बोलिए अनॉइंटिंग। हालेलुया, अनॉइंटिंग। यहाँ पर यूहन्ना इस पत्री को लिखते समय इसके संदर्भ को मैं बता देता हूं कि यूहन्ना यहाँ पर लिख रहा है कि आपको यदि मसीह लोगों के लिए ये पत्री को लिख रहा है, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं उन लोगों के लिए पत्रियों को लिख रहा है, और उस मसीह लोगों को ये बता रहा है यदि तुम्हारे अंदर यदि अभिषेक हो तो तुमको कोई बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम्हारे अंदर अभिषेक है तो तुम निरंतर परमेश्वर के लिए दौड़ते रहोगे। हालेलुया। यदि तुम्हारे अंदर वो अभिषेक है तो तुम सत्य के लिए खड़े रहेंगे, झूठे लोगों के साथ तुम क्या नहीं करोगे, खड़े नहीं रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब यूहन्ना मसीह लोगों के लिए, मतलब अन्य जातियों के लिए नहीं, मतलब तो कलीसिया में जो लोग उद्धार पाए हुए हैं, जिनके अंदर वचन है, जो बाइबल को जानता है, जो यीशु मसीह को जानता है, ऐसे लोगों के लिए यूहन्ना वहां पर इस प्रकार के बातों को लिखता है कि एक अभिषेक जो है एक गुप्त धन है, और वो गुप्त धन से आप इस संसार के धन को हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन में एक बहुत बड़े पड़ाव को, एक नए कामों को अपने जीवन में प्रतिदिन आप अनुभव कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अभिषेक हमें मार्ग दिखाता है, जिसके अंदर अभिषेक है उसको मार्ग दिखाता है, उसको रास्ता दिखाता है, ताकि वो यीशु मसीह के करीब हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। यह अभिषेक का काम है मेरे प्रियो। इसलिए अभिषेक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है। हमें जरूर अभिषेक पाना होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो व्यक्ति साधारण है और जो अभिषेक पाया हुआ है, साधारण व्यक्ति अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति को उसके विरोध में या उसके ऊपर चढ़ नहीं सकता, चढ़ाई नहीं कर सकता, उसके विरोध में कोई काम नहीं कर सकता। यदि काम करेगा तो भी वो असफल होगा, क्योंकि वो गलत व्यक्ति से पंगा ले रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति अभिषेक पाया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना कहता है अभिषेक पाए हुए लोग एक नए वस्त्र को पहनते हैं। वो वस्त्र है यीशु मसीह के वस्त्र को वो लोग पहन लेते हैं। हालेलुया। मतलब जो अभिषेक पाया हुआ है, यदि वो यीशु मसीह के वस्त्र को लेकर चल रहा है, समझ लेना कि आपका कोई भी हथियार या कोई भी मनुष्य का कोई भी हथियार, लोगों का कोई भी जलन, कोई प्रकार के दुष्ट कार्य तुम पर प्रबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम अभिषेक पाए हुए हो।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इब्रानियों में इसका वर्णन किया गया है कि मैशाक करके लिखा गया अभिषेक के लिए। ये मैशाक का अर्थ ये है तेल लेकर सिर पे क्या करना, घस देना। अभिषेक का अर्थ को बताया है कि तेल लेकर क्या करना है, सिर को क्या करना है, सिर पे घस देना है, या तो कोई चीजों को पेंट मारना। हालेलुया। अभिषेक किससे दर्शा रहा है? मतलब एक पुराना बिल्डिंग है, पुराना बिल्डिंग है, अभी इसको जब पेंट मारते हैं तो वो नया हो जाता है, वो अभिषेक को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। और यदि इस तेल साधारण तेल है, पर इस तेल को लेकर प्रार्थना करके यदि आपके सर के ऊपर थोड़ा घस दे तो आप अभिषेक पालोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मतलब ऑयल एक अभिषेक का चिन्ह है। हालेलुया। इसलिए जो मतलब क्राइस्ट, मतलब मसीह, जो क्राइस्ट जो शब्द है वो यूनानी भाषा में क्रिस्टोस करके कहा गया है। उसका मतलब है कि वो एक अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है, या तो वो तेल से लिपटा गया है, तेल से भरा गया है, मसीह का अर्थ यूनानी भाषा में। हालेलुया, हालेलुया। क्राइस्ट जो है वो क्रिस्टोस कहते हैं। वो क्या करता है, तेल से उसको क्या किया है, कवर किया हुआ है, उसको कोई छू नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अभिषेक पाना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। मतलब ये तेल को लेकर आपके ऊपर रगड़ते समय, आपके ऊपर घसते समय पवित्र आत्मा उसको घेर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा उसको घेर कर और उसको, उसके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करने लगता है। पवित्र आत्मा का प्रभावशाली कार्य में, पवित्र आत्मा की योजना में, पवित्र आत्मा की इच्छा में वो मनुष्य, वो विश्वासी उसकी योजना में आ जाता है और कोई भी उसके विरोध में खड़े नहीं रह सकता। हालेलुया। मतलब परमेश्वर साधारण व्यक्ति को उठाकर उसको अभिषेक करता है और असाधारण बनाता है, और परमेश्वर बिना चुने उसको अभिषेक करता है, फिर इस्तेमाल भी करता है। दो चीजें होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। दो चीजें होता है। क्या चीजें? पहले तो परमेश्वर बुलाता है, चुनता है और अभिषेक करता है, यह भी होता है। बिना चुने, बिना बुलाए भी एक व्यक्ति को परमेश्वर अभिषेक करता है और उसको बाद में इस्तेमाल करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो अभिषेक के बाद उसको, उसके हाथ में बहुत बड़ी पदवी दी जाती है, जैसे दाऊद के हाथ में दिया गया। दाऊद के हाथ में राजा का पद, दाऊद के हाथ में एक याजक का पद, और दाऊद के हाथ में एक याजक और लेवी गोत्रों को चलाने का एक बहुत बड़ा पद को परमेश्वर ने दाऊद के हाथ में दे दिया। हालेलुया। अभी आप अभिषेक जब पाते हो तो मतलब यूहन्ना कहता है कि तुमको कोई भरमा नहीं सकता, तुमको कोई बिगाड़ नहीं सकता, तुमको, तुम्हारे विरोध में कोई खड़े नहीं रह सकता। ऐसा एक अभिषेक कार्य करता है, और वो अभिषेक तुम्हें यीशु मसीह के करीब लेकर जाता करके यूहन्ना कहता है। इसलिए जितने भी लोग अभिषेक पाए हुए हैं वो लोग नए पद को हासिल करके रखे हुए हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात को? हालेलुया। मतलब यदि आप अभिषेक पाए हुए हो तो मतलब आपके लिए एक कार्य क्षेत्र, एक सेवा क्षेत्र, एक जगह को परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त करके रखा है, ताकि जो अभिषेक आपने पाया हुआ है वो अभिषेक वहां पर प्रकट होने पाए, और वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह उस जगह पर प्रकट होने पाए करके परमेश्वर हमें अभिषेक दे के रखता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें अभिषेक पाना बहुत ही आवश्यक है। एक साधारण व्यक्ति, एक पैसे वाला व्यक्ति एक अभिषेक व्यक्ति को छू नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। आपके विरोध में कार्य कर रहे करके दिख रहा होगा,
परंतु आपके करीब नहीं आ सकते, आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकते, आपको मार गिरा नहीं सकते मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि यह अभिषेक पाने का उद्देश्य क्या है, क्या पर्पस है। उद्देश्य यह है, हमें अभिषेक इसलिए पाना है ताकि हम पवित्र जीवन जिए। हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन उसका 40 उसका 9 में लिखा हुआ है, अभिषेक के तेल को डालकर पवित्र तंबू और इसमें की हर एक चीजों का अभिषेक करो। जब तुम इन चीजों पर तेल डालोगे तो तुम इन्हें पवित्र बनाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब अभिषेक हमारे लिए इसलिए जरूरत है ताकि हम हमारे चीजों को पवित्र करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जब अभिषेक पाते हो आपकी चीजें पवित्र हो जाता है। ऐसे एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था ऑफिस में बैठकर कि वो एक बहुत बड़ा आराधना करने वाला व्यक्ति था और एक दिन सवेरे आकर उसने अलग प्रार्थना किया। हर रविवार को अलग प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? प्रभु जी आज की आराधना अच्छा रहे, आज बड़े प्रभावशाली काम हो, अद्भुत काम हो, प्रभु जी लोग अभिषेक पाए, लोग अन्य भाषा पाए, प्रभु क्वायर लीडर को आपके हाथों में सौंपता हूं। ऐसे हर हफ्ता प्रार्थना कर रहा था, परंतु एक दिन सडनली आकर उसने प्रार्थना किया, प्रभु इस कीबोर्ड को अभिषेक कर, इस ड्रम को अभिषेक कर, इस गिटार को अभिषेक कर, इस पुलपिट को अभिषेक कर, मेरे टैब को अभिषेक कर, मेरे बाइबल को अभिषेक कर, मेरे माइक को अभिषेक कर, मेरे पैरों को अभिषेक कर, मेरे बालों को अभिषेक कर। हालेलुया। इस कैमरा को अभिषेक कर, इस टीवी को अभिषेक कर, इस हालेलुया स्पीकर को अभिषेक कर, ताकि लोग अंदर आते ही परमेश्वर के लोग अभिषेक को अनुभव करें, बड़े सामर्थ को अनुभव करें। इस सारे चीजों को वो क्या किया? शुद्धिकरण किया, उसको पवित्र किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने घर की चीजों को क्या करना होगा? जब अभिषेक पाते हैं आप अपने घर की चीजों को पवित्र कर सकते हैं। चाहे छोटा मोबाइल फोन हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे कैमरा हो, आप उसको क्या कर सकते हैं? अभिषेक, उसको पवित्र करना होगा। पर्पस क्यों हमें अभिषेक पाना होगा? हमारे हाथ के, हमारे प्रतिदिन के रोज के चीजें क्या हो जाए? पवित्र रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला है हमें अभिषेक इसलिए पाना होगा, अभिषेक में बहुत ज्यादा इसलिए चलना होगा ताकि हमारे वस्त्र, हमारे पात्र, हमारे चीजें पवित्र किया जाए, पवित्र होता जाए, पवित्र होता जाए और यीशु मसीह के करीब हम आते जाए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी चीज है अभिषेक हमें इसलिए पाना होगा, सेवा करने के लिए हमें अभिषेक पाना होगा। हालेलुया, हालेलुया। हारून के बारे में लिखा हुआ है, फिर हारून का उसका पुत्र के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना। हालेलुया। परमेश्वर मूसा से कहता है तेल लेकर हारून के ऊपर अभिषेक कर, उसके लिए तू प्रार्थना कर ताकि वो सेवा करे। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं मैं अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति हूं और मुझे छोटा मोटा काम मैं नहीं कर सकता। मेरे चर्च के लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे राज्य को बढ़ाने के लिए मैंने अभिषेक पाया हूं करके लोग सोचते हैं, परंतु अभिषेक उसके लिए नहीं है मेरे प्रियो। काफी लोग अभिषेक को गलत रीति से इस्तेमाल करते हैं। लोग अभिषेक पाते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाते हैं, परंतु वो क्या करते हैं? अपने चर्च को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने घर को बढ़ाने के लिए, अपने घमंड के साथ चलने के लिए वो लोग अभिषेक का उल्लंघन करते हैं। परंतु यहां पर मूसा हारून को अभिषेक करता है ताकि वो सेवा करे। हालेलुया। ताकि वो देखभाल करे, ताकि विलाप के तंबू को और वहां पर मंदिर के अंदर जो जो पात्र है, जो जो चीजें हैं, उसको बड़े नम्र के साथ, बड़े दीन के साथ, बड़े नीचे झुककर उसकी सेवा करे। लोगों की सेवा करने के लिए हम लोग अभिषेक पाते हैं। जिसके अंदर अभिषेक है, जिसके अंदर अभिषेक नहीं है वही बड़े घमंड से चलेगा।
जिसके अंदर अभिषेक नहीं है वही बहुत बड़े तीर की बात करेगा, बहुत बड़े बड़े बातें करेगा, बाइबल से इससे उससे बड़ी बात करेगा। परंतु जिसके अंदर अभिषेक है वो अपने आप को नम्र कर और वो दूसरों की सेवा टहलने के लिए वो आकर उतरेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। यह परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद भी जिस दिन उसने बपतिस्मा लिया और जिस दिन उसने अभिषेक पाया उस दिन से वो शून्य हो गया, नम्र हो गया, लोगों की सेवा किया। हालेलुया, हालेलुया। अपने राज्य को जो बढ़ाता है वह अभिषेक नहीं पाता, इसलिए हमें अभिषेक इसलिए पाना है ताकि हम बहुत नम्र रहकर, दीन रहकर लोगों की सेवा करें, लोगों से प्रेम करें और जरूरतों को पूरा करें। हालेलुया, हालेलुया। पहला अभिषेक इसलिए पाना है ताकि हम पवित्रता का जीवन जिए। दूसरा मैंने आपको बोला अभिषेक इसलिए पाना है ताकि हम सेवा करें। हालेलुया। हम नीच ऊंच ना देखें, हम इधर उधर ना देखें, हम क्या करें? सेवा को, जो सेवा है, जो काम दिया गया है उस काम को हम करते रहें। और मैं आपको बता दूं एक बात, आप दूसरा व्यक्ति से नीचे होंगे, आप छोटा काम कर रहे होंगे प्रभु के राज्य में, परंतु आप ये बात समझ जाना, आप अभिषिक्त है, वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, आपके पीढ़ियों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आपके संतानों का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो अभिषिक्त नहीं है उसका शब्द तुम्हारे पीढ़ियों के ऊपर, तुम्हारे घराने के ऊपर, तुम्हारे जीवन के ऊपर वो कभी भी प्रबल नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि आप लोग अभिषेक पाए हुए हैं, इसलिए अपने आप को कमजोर ना समझे। आप अभिषेक पाए हैं, अपना सेवा का काम करते रहे, परमेश्वर आपको उठाएगा जरूर। हालेलुया, हालेलुया। और फिर उसके बाद तीसरा, हमें अभिषेक क्यों पाना है? ताकि परमेश्वर हमें प्रशंसा करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, वह उनके विरोध आकाश में गरजाएगा। यहोवा पृथ्वी की चोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषेक के सींग को क्या करेगा? ऊंचा करेगा। ये वचन पढ़े, निर्गमन उसका 30 30। अभी ना पढ़े, सुनिए। मतलब क्या है, क्या बोल रहा है परमेश्वर वहां पर? मतलब जो अभिषेक के विरोध में खड़े होता है वो क्या हो जाएगा? चकनाचूर होगा और वो आकाश में गरजाएगा। यहोवा की पृथ्वी के चोर तक न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषेक के सींग को परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मतलब हमें अभिषेक जो है वो हमें अपने आप को, मतलब परमेश्वर के उपस्थिति में हम एक प्रशंसा को पाते हैं, एक ऊंचे पदवी को पाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। काफी लोग आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं, आपके परिवार के विरोध में खड़े हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, परंतु ठीक समय पर जो अभिषेक पाया हुआ है उसको परमेश्वर ऐसे लोगों के सामने उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। शायद आपके समाज के लोग आपको स्वीकार नहीं कर रहे होंगे, शायद आपकी सेवा को लोग स्वीकार नहीं कर रहे होंगे, शायद आपके विरोध में लोग खड़े होंगे, शायद आपको बहुत ही परेशान करते होंगे, शायद आपके जीवन को मार गिराने के लिए आपके मृत्यु का इंतजार कर रहे होंगे, परंतु यदि आप अभिषिक्त है तो ठीक समय पर परमेश्वर आपको प्रशंसा करेगा, ऊंचे स्थान पर उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक लोगों को परमेश्वर ठीक समय पर उठाता है और शत्रुओं को लज्जित करता है मेरे प्रियो।
हालेलुया। आपके विरोध में कोई भी खड़े नहीं हो सकता क्योंकि वो आप अभिषिक्त है। हालेलुया। शायद अभी आपको ठोकर खा रहे होंगे, अभी आपके विरोध में खड़े होंगे, अभी आपके विरोध में जलन कर रहे होंगे, अभी आपके विरोध में बहुत सारी बुरी बातें बोल रहे होंगे, परंतु ये बात ध्यान रखना, आपको कोई भी नीचे गिरा नहीं सकता क्योंकि आप अभिषेक पाए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रायपुर में हम लोग, हमारा मीटिंग था और एक जगह से हम बहुत बड़े कार्यालय से, मंत्रालय से हम लोग बाहर हमारी गाड़ी निकालकर अचानक याद आया, इस जगह पर हम लोग खड़े होकर प्रार्थना की और अचानक हम बात करने लगे। लोग सोचे होंगे 2021 में कि ये मर जाए, इसकी सेवा बर्बाद हो जाए या कुछ हो जाए, परंतु परमेश्वर अपने अभिषेक दासों को, विश्वासियों को ठीक समय पर ऊंचा करते हुए चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक आपको उठाकर खड़ा करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। काफी लोग आपको बोल रहे होंगे कि ये मर जाएगा, ये ठीक नहीं होगा, बस इसका तो सेवा खत्म हो चुका, इसका तो जिंदगी खत्म हो चुका करके बोलेंगे, परंतु परमेश्वर ऐसी अवस्था में भी उठाकर खड़ा करेगा क्योंकि तुम अभिषिक्त हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हालेलुया, 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 हालेलुया। मतलब अभिषिक्त लोगों को छू नहीं सकते क्योंकि अभिषेक इसीलिए करता है, हमको उठाने के लिए करता है। हालेलुया। काफी फोन आता है मुझे कि काफी लोग मेरे विरोध में खड़े हैं आज भी, और काफी लोग मेरे विरोध में खड़े होकर कार्य कर रहे हैं और बोलते हैं कि ये बढ़ेगा कैसा और इसकी सेवकाई खत्म हो जाए। काफी लोग मेरे जीवन को खत्म करने के लिए, और मैं कब एक्सीडेंट में, और एक दिन मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, एक मैसेज डाला, लोग समझ लिए कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं मर गया हूं। मतलब लोग हमारे जीवन के विरोध में भाग रहे हैं और वो चाहते हैं कि कुछ खबर सुने कि इसकी गाड़ी ठुक कर सब लोग मर चुके हैं और इस हेब्रोन असेंबली में कोई वंश नहीं बचा। काफी लोग मुझे लाना नहीं चाहते आगे क्योंकि वो लोग डरते हैं और वो लोग समझते हैं कि ये सब कुछ इसका हो जाएगा, परंतु अभिषिक्त को सही समय पर परमेश्वर खड़ा करता है। हालेलुया। कितने लोग इसको अनुभव किए? वो लोग ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी में ये बात बोलता हूं, हमें अभिषेक में बढ़ना होगा। हालेलुया। हमें अभिषेक काम में बढ़ना होगा। परमेश्वर हमें अभिषेक करना होगा, उसके तेल से हमें अभिषेक करना होगा। वो अभिषेक ही हमें हर एक संसार के लोगों से, बुरे विचार रखने वाले लोगों से, हमारे मृत्यु को चाहने वाले लोगों से, वो अभिषेक हमें बचाकर हमें ऊंचे स्थान पर रखेगा। हालेलुया। परंतु मैं आपको बता दूं, जो अभिषेक, यदि उसके अंदर पैसा ना रहे, परंतु यदि उसके अंदर दर्शन है, तो एक अभिषेक में लेकर चलेगा क्योंकि वो अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हालेलुया। क्योंकि अभिषेक के विरोध में जो खड़ा होता है उसका तुलना नहीं कर सकता, पैसा तुलना नहीं कर सकता, पदवी तुलना नहीं कर सकता, उसके धन दौलत तुलना नहीं कर सकता। जो अभिषेक है, वो जो काम करता है वो विशेष होता है। हालेलुया, हालेलुया। वो विशेष होता है मेरे प्रियो, और वो विशेष ही रहेगा। इसलिए आप सब लोग ये बात समझ लेना, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास क्या है बोलना बंद करके, प्रभु मुझे तू अभिषेक कर, तेरे अभिषेक में मुझे चला, तेरे अभिषेक में मुझे चला, तेरे अभिषेक में मुझे लेकर चल, ताकि प्रभु मैं आखिरी श्वास तक तेरे लिए खड़ा रहूं और मेरा सिर ऊंचा रहे। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? हाल अभी एक अभिषेक का एक समय है। हालेलुया। घर नहीं है प्रभु, परवाह नहीं, अभिषेक दे दे। हालेलुया। बिजनेस चल रहा, परवाह नहीं, अभिषेक दे दे। अगर
पैसा नहीं आ रहा तो भी तुम्हारा घर बनेगा, पैसा नहीं आ रहा तो भी तुम सब कुछ अच्छे रहोगे, पैसा नहीं है तो भी तुम बड़े हरियाली से रहोगे, क्योंकि अभिषेक, क्योंकि अभिषेक, क्योंकि अभिषेक तुम्हें एक अलग पड़ाव में तुम्हें लेकर चलेगा। मेरे प्रियो, ताली बजाते हुए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। ओ हालेलुया। सब मिलकर, सब मिलकर, सब मिलकर, प्रभु मुझे पैसा मत दे, मुझे अभिषेक दे दे। प्रभु तेरे तेल से मुझे मसा कर, प्रभु तेरे तेल से मुझे मसा कर, तेरे तेल से प्रभु मुझे घस दे, ताकि तेरे अभिषेक में मैं चलूं। प्रभु बैंक बैलेंस नहीं है तो भी परवाह नहीं, प्रभु पदवी नहीं है तो परवाह नहीं, गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं है तो भी परवाह नहीं, प्रभु जी खुद का गुस्सा बिजनेस नहीं है तो परवाह नहीं, परंतु मुझे अभिषेक चाहिए। कितने लोग बोलते हैं मेरे प्रियो, सब मुंह खोलते हुए ओ सब मिलकर एक 3 मिनट, एक अभिषेक मिले। प्रभु मुझे अभिषेक कर, मुझे अभिषेक कर, अभिषेक चाहिए, अभिषेक होना, अभिषेक चाहिए, ओ अभिषेक चाहिए। बोलिए जवान बच्चे, बोलिए अभिषेक को पाले, अभिषेक को पाले, अभिषेक को पाले। ओ